आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल में बहुत अच्छा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB multiply CD. क्वेश्चन में क्या दिया होगा? D is a point on the side BC of a triangle ABC. सबसे पहले एक ट्राइंगल ABC बनाएंगे। सॉल्यूशन, ये हमने ट्राइंगल बनाया ABC। ट्राइंगल क्या है? A B C। D is a point on the side BC। BC पे पॉइंट क्या है? D पॉइंट। D is a point on the side BC of a triangle ABC। ट्राइंगल ABC की BC साइड में एक पॉइंट है D। Such that एंगल ADC अब देखिए ADC एंगल बन रहा है, तो ये लाइन हम ज्वाइन कर लेंगे A और D को। Such that एंगल ADC इक्वल BAC, ये वाला एंगल, ये एंगल दोनों इक्वल हैं। तो शो करना है हमें CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई CD। अब देखिए आप, हमें सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है? एंगल ADC एंगल ADC किसके इक्वल है? BAC। एंगल BAC इस एंगल के इक्वल। हमें क्या शो करना है? CA स्क्वायर। अब देखिए हमें दो ऐसे ट्राइंगल लेने पड़ेंगे जिसमें CA साइड आ रही है। तो इन ट्राइंगल, अब वो कौन से ट्राइंगल है? एक तो आप देखिए वो ट्राइंगल है ADC। इस ट्राइंगल में आप देखिए CA लाइन है, CA साइड आ रही है इसमें, ADC। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा? BAC। इसमें भी CA साइड हमारी आ रही है, क्योंकि हमें यहाँ क्या CA स्क्वायर दे रखा है, तो CA साइड तो आनी चाहिए। तो इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC, ये हमने दो ट्राइंगल। अब सबसे पहले हमें गिवन क्या है? देखिए आप, एंगल ADC, ये दो ट्राइंगल, एक तो ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल कौन सा है? ADC, ये ट्राइंगल। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा? BAC। अब इन दो ट्राइंगल में आप देखिए एंगल ADC, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ADC में देखिए आप, ADC, ये एंगल किसके इक्वल है? D एंगल किसके इक्वल है? ट्राइंगल ADC इक्वल एंगल ट्राइंगल BAC में देखिए आप, एंगल BAC, ये हमें गिवन है। ये क्या है? गिवन। दो ट्राइंगल हमने लिए, कौन से ट्राइंगल है? ADC और BAC। ADC में आप देखिए एंगल ADC एंगल BAC के इक्वल है, मतलब दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या आ गए? इक्वल आ गए। अब आप देखिए ट्राइंगल ADC में देखिए आप, ट्राइंगल ADC, यहां एंगल बन रहा है C, ADC में एंगल C बन रहा है। ADC ट्राइंगल में आप देखिए ये C एंगल आ रहा है। अब ट्राइंगल आप देखिए BAC में आप देखेंगे यहाँ भी एंगल बन रहा है, मतलब एंगल C क्या है? कॉमन है। एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये क्या है? कॉमन एंगल बन रहा है, मतलब दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए। दो ट्राइंगल ADC और BAC दो ट्राइंगल में इनके दो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या आ गए? इक्वल आ गए। कौन कौन से एंगल है वो? एंगल ADC और BAC, एक तो एंगल ही हो गया, और एंगल C दोनों ट्राइंगल में बन रहा है। ADC में भी एंगल C बन रहा है, BAC में भी एंगल C आ रहा है। तो
एक ट्राइंगल में दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल आ गए हैं, दो ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं, तो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं ट्राइंगल ADC सिमिलर है ट्राइंगल BAC। अब देखिए ट्राइंगल ADC सिमिलर है ट्राइंगल BAC, ट्राइंगल BAC। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से हम क्या लिख सकते हैं? अब देखिए हमें क्या चाहिए, CA हमें क्या चाहिए, CA। तो ये क्या हो जाएगा, CA। यहां ABC, तो हमने C को लिया और A को लिया, CA अपॉन, अब यहां क्या लेंगे हम, यहां हमने CA लिया है तो CA मतलब फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट लिया, तो यहां थर्ड क्या है, CB अपॉन CB इक्वल टू, अब आप देखिए हमने लिया CD, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहां पर CD चाहिए, तो हम क्या लेंगे, CD मतलब थर्ड और सेकंड, CD COD, ये हमने लिया CD अपॉन, अब यहां पे क्या आएगा, यहां COD लिया है तो यहां क्या आ जाएगा, CA। अब देखिए आप, हमें क्या चाहिए, CA स्क्वायर, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें CA स्क्वायर, ये कितना जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई CD, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD। ये हमने क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, CA इंटू CA स्क्वायर, और यहां मल्टीप्लाई कर दो CB इंटू CD। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।